तो ये मेरे पास एक बड़ा सर्कल है और उसके बाद एक दूसरा सर्कल। तो जब ये मैं इसको पहले चांद काटूँगा, हाफ चांद, तो इन दोनों का यूज़ होगा। फिर उसके बाद मैं स्टार लगाऊंगा। ये स्टार का फरमा है मेरे पास, तो मैं उसके बाद स्टार यूज़ करूँगा। सबसे पहले हम जो सर्कल है ये बड़ा वाला, इस सर्कल को काटेंगे। तो इसके लिए पहले हाफ फोल्ड कर लेंगे, इसको एक फोल्ड कर रखा है मैंने, और इसके अंदर फरमा फिट करेंगे। ये मैंने ऐसे फरमा फिट कर लिया है इसको, और एकदम इसको एकदम मतलब अच्छे से पकड़ लिया है इसको मैंने। और फिर उसके बाद ये जो इसके जो मैंने फोल्ड किया था, तो उसको अराउंड 5-6 इंच तक, इंच के बाद इसको रखना है सर्कल के एंड को, स्टार्टिंग को, ठीक है, ताकि जो हमारा सर्कल और जो चांद और तारा है वो कमान के नीचे आए। तो मैं इसको अभी होल्ड कर देता हूँ इसके साथ, ठीक है। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से कट कर लूँगा कैंची से। तो ठीक है, चलिए मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करता हूँ और आगे का प्रोसेस करता हूँ। तो इसको थोड़ा सा मैंने जल्दी स्केप कर दिया है ताकि आप लोग बोर ना हो, और इसको बिल्कुल एंड टू एंड काटना है। जो फरमा दिया है ना उसका काटना है सेम टू सेम। और इसके बाद मैं आपको बताऊं एक चीज़ कि जब भी हम जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट निकालते हैं तो हम फरमे पे नहीं काटते, तो हम काटेंगे जो मेरा पेपर निकला था कटिंग के बाद उससे। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम पेपर में से, पतंग के पेपर में से पेपर काटेंगे तो उसमें क्या होता है, जो एक्चुअल साइज़ कटा होता है ना, तो उसी का ही हमें वो करना होता है। तो इसीलिए ये जो क्या कहते हैं, ब्लैक वाला जो पेपर निकला था उसमें से, तो इसी का ही मैं आउटर लाइन काटूंगा। तो मार्जिन रखना है आउटर लाइन का अराउंड 3 mm हो गया आपका एक सूत। तो एक सूत जितना हम काट लेंगे ताकि उसको जब हम पतंग के ऊपर चिपकाएंगे, मेरा जो कलर वाला पेपर है स्काई ब्लू, तो उसमें ये होगा कि वो ईजी तरीके से बैठ जाएगा। तो ना छोटा होगा ना बड़ा होगा। तो हमेशा जब भी आप कोई भी डिज़ाइन लगा रहे हैं, चाहे स्टार का हो चाहे गोले का हो, तो आप प्लीज़ ऐसे ही कीजिए, जो पेपर निकलता है उसी का ही आप आउटर लाइन काटिए। तो ये अब कट चुका है। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैं किससे मैं इसके जोड़ चिपकाता हूँ। मैं हमेशा जब भी चिपकाता हूँ तो मैं ग्लू स्टिक यूज़ करता हूँ। ग्लू स्टिक जो फेविकॉल की ग्लू स्टिक होती है, उसकी क्या होता है कि उसकी चिपक ठीक होती है और मतलब उसमें सिकुड़न नहीं आती। आपने मेरी पतंगों में देखा होगा कि सिकुड़न कहीं नहीं मिलती। पहले मैं लेई यूज़ करता था तो उसमें कहीं ना कहीं एक सिकुड़न रहती थी, तो मतलब थोड़ा सा अजीब सा लगता था कि यार सिकुड़न आ रही है। पर जब से मैंने इसको ये आपकी ग्लू स्टिक यूज़ करी है तो तब से ही मेरी फिनिशिंग अच्छी आने लगी है। तो अब सीन ये है कि हम जो शाइनी होगा, शाइनी साइड, हम उस साइड से चिपकाएंगे इसको। मतलब जो मैट तरफ होगा, मैंने आपको बताया मैट और जो ग्लॉसी होता है, तो उसका तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था। अगर नहीं पता तो मेरी पिछली वीडियो में देख लीजिए, ठीक है। तो मैं ग्लू स्टिक यूज़ कर रहा हूँ और ये मैट की तरफ लगाऊंगा इसको, ताकि मेरा ग्लो वाला हिस्सा ग्लो वाले से मैच कर जाए। जो शाइनी हिस्सा होगा ना, वो शाइनी हिस्सा शाइनी हिस्से से मैच कर जाए। मैं जोड़ लगाने के लिए इसलिए यूज़ करता हूँ ताकि इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी रहे, और आने वाले टाइम पे हम अच्छे अच्छे डिज़ाइन सीखेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ वेट कीजिए और जल्दबाजी मत कीजिए कि भैया मालेदार तो क्या सिखाओ, वो सिखाओ। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा धीरे धीरे करके अच्छी अच्छी चीज़ सिखाने की। तो चलिए हम इसको सेट करते हैं इसके ऊपर। तो जो हमारी लाइन बन रही है, फोल्ड किया था हमने, तो हम उसी को ही मैच करेंगे और सेम टू सेम उसी के ऊपर रखने की कोशिश करेंगे। तो इसको मैंने हल्के हाथ से बिठा रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैंने इस पर रख के, और जब भी आप किसी भी जोड़ को लगा रहे हो तो उसके अंदर आपको बिल्कुल पेशेंस, धीरे से लगाना है उसको, मतलब जल्दबाजी नहीं करनी है, नहीं तो कहीं ना कहीं आपका डिज़ाइन वो ख़राब हो जाएगा। अब इसको पलट लेंगे और अब इसको पहले तो हल्के हल्के, जो मेरे फिंगर देख रहे हैं आप, तो मैं हल्के हल्के हाथ से दबा रहा हूँ, और फिर उसके बाद में इसको हार्ड प्रेस कर रहा हूँ। हार्ड प्रेस भी करते जा रहा हूँ, हल्के हाथ से भी कर रहा हूँ। और हल्के हाथ से इससे कर रहा हूँ ताकि उसमें जो बबल हो वो हट जाए, जो सिकुड़न हो वो हट जाए। और हार्ड हाथ इसलिए कर रहा हूँ, हार्ड हाथ इसलिए लगा रहा हूँ ताकि उसको आराम से उसको चिपक जाए, ठीक है। तो हार्ड हाथ भी यूज़ करना है और सॉफ्ट भी यूज़ करना है, दोनों हाथ ही यूज़ करने हैं, ठीक है आपको। चलिए अब आगे का प्रोसेस करते हैं हम। तो अब मैं को बनाना है हाफ सर्कल वाला।
तो ये जो चांद काटना है मुझे, जो चांद होगा हाफ मून, तो इसको काटने के लिए मैंने छोटा फरमा यूज़ कर रहा हूँ। तो इसके लिए मैंने पहले से ही फरमे बना रखे थे, तो इसको क्या करूँगा कि इतने हिस्से को लेकर मैं कट कर लूँगा। जो स्काई ब्लू वाला पेपर होगा उसमें से इसको कट कर लेंगे ताकि मुझे हाफ मून का कट मिल जाए। ठीक है, तो अब इसको दोबारा से ही जो सेम प्रोसेस मैंने बड़े वाले सर्कल के साथ किया था, सेम दैट हम वही चीज़ इसके साथ करेंगे। इसको फरमे को लगाकर इसे हम कट कर लेंगे ताकि जो हमारा जो हम इसके बाद हम ब्लैक हिस्सा लगाएंगे तो उसके बाद ये हाफ सर्कल बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं इसको काटता हूँ, आप लोग देखिए और समझिए कि मैं क्या कर रहा हूँ और कैसे कर रहा हूँ। तो उससे ये होगा कि आपके डिज़ाइनिंग का एक जो लेवल है बढ़ जाएगा। तो इसको एंड टू एंड फरमे के, जैसे फरमा कटा होता है उस टाइप से ही काटना है। तो इसको कोई इसके अंदर मार्जिन नहीं छोड़ना है स्टार्टिंग में। जो हमारा ब्लैक वाला पेपर होगा, जो हमारा पहले हमने काट के रख लिया था साइड में, अब उसी को ही यूज़ करेंगे इसके बाद। तो अभी तो मैं इसको पहले काट रहा हूँ। दोस्तों अभी मैंने इससे पहले एक वीडियो डाली थी ब्लैक काइट और पिंक पत्ते में, तो उसका कमांड किसी कारण टूट गया है, तो उसको रिपेयर करना मैं दिखाऊंगा कि अगर आपके घर में कोई पतंग का कमांड टूट जाए या निकल जाए तो उसको रिपेयर कैसे करेंगे ताकि हमारी कोई पतंगे ख़राब ना आए। चलिए अब हम दोबारा उस प्रोसेस पे दोबारा आते हैं जो हम कर रहे थे। तो ये देखिए, मैं आपको क्या बताना चाह रहा था कि हम फरमे पे रख के क्यों नहीं काटते दूसरा पेपर जो मार्जिन वाला आता है, और हम उसी पेपर को यूज़ क्यों करते हैं जो हमने काटा हुआ है। तो रीज़न ये होता है, जब हम उससे निकालते हैं ना तो कहीं ना कहीं छोटा मोटा हल्का फुल्का 19-20 थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। तो इसलिए मैं उसी पेपर को यूज़ करता हूँ जो पतंग के पेपर में से निकला होता है, और उसी का ही फरमा बना के उस पर अप्लाई करता हूँ दूसरे वाले पे जिस पे हमें मार्जिन निकालना होता है। तो देखिए मैंने क्या किया है, जो हमारा पहले का पेपर मेरा बचा हुआ था, निकला था जो पतंग के पेपर में से ब्लैक वाला, तो मैं वही यूज़ कर रहा हूँ। तो इसमें से हम तीन सूत के करीब इसको हल्का हल्का एक्स्ट्रा मार्जिन से हम काट लेंगे। तो यही प्रोसेस होता है, और जो मैं अपनी जो मेरे को मार्जिन चाहिए होता है एक्यूरेट बिठाने के लिए, तो वो इसी तरीके से ही बैठता है। अगर आप फरमे के उससे काटेंगे तो कहीं ना कहीं 19-20 हो जाएगा और कहीं ना कहीं आपका मार्जिन ख़त्म हो जाएगा। इससे ये रहेगा कि आपको जहाँ पे भी आपका कट पर पतंग पे पेपर कटा हुआ है तो वो परफेक्ट तरीके से बैठ जाएगा। अब देखिए ये फरमा हमने उसमें से निकाला था काट कर, और इसी को ही हमने पेपर को फरमा बनाकर हमने यूज़ कर लिया है इसको। तो अभी कहीं ना कहीं ये चिपका हुआ है थोड़ा सा, चलो कोई बात नहीं, वो तो ख़राब नहीं होगा। तो लोग वेट करते हैं, मुझे वेट नहीं करना था ताकि आपको सिखाना था, इसलिए मैंने कंटिन्यू रखी। क्योंकि एक चांद चिपकने के बाद वेट करते हैं लोग, जब पतंगे बहुत सारी बनती है एक डिज़ाइन की, तो लोग क्या करते हैं, एक चांद चिपकाया फिर रख दिया, दूसरा चिपकाया रख दिया, तो ऐसे से करके एक दिन के बाद अब आगे का प्रोसेस करते हैं। अब इस बार हम क्या करेंगे, ग्लू स्टिक जो लगेगी, हमारी जो गम लगेगी वो हम लगाएंगे इस बार चमकीली साइड पे। क्योंकि रीज़न ये है क्योंकि मुझे चमकीली से चमकीली को सेट करना है। तो इसलिए मैं इस बार जो ग्लू लगाने वाला हूँ वो चमकीली साइड पे लगाऊंगा ताकि मेरा जो पेपर है वो एक दूसरे से मैच कर जाए। और आने वाले समय पे हम अच्छे डिज़ाइन सीखेंगे और सब कुछ अच्छा सीखेंगे। और आने वाले टाइम पे मैं आपको जो चील घाट फरमा हो गया, छोटे पतंगे हो गई, छोटे पेचों की पतंगे हो गई, उसका फरमा, और अद्दी का भी हम बनाएंगे फरमा, उसकी पतंगे बनाएंगे, मंजूली का भी करेंगे। ऐसे करके नई नई चीज़ें सीखेंगे, मज़ा आएगा सीखने में, और यही टाइम सीखने का है। ठीक है, और क्या कहते हैं, और मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है आप लोगों का, और बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। और खुशी इस क्यों ना हो यार, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिल रहा है। और एक जो व्यूअर्स हैं मेरे, वो पाकिस्तान से हैं, इशरत जी हैं, और उन्होंने मेरी पतंग देखी थी और वो बहुत खुश हुए। सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब इंडिया में तो काफ़ी लोग जानने लगे हैं मुझको, और पाकिस्तान से भी लोग अब जानने लगे हैं। वहाँ के लोग 2-3 जनों के मुझे मैसेज आ गए थे। कल मेरी इशरत जी से बात हुई थी, तो उन्होंने बहुत तारीफ़ करी मेरी पतंग की और बोला कि काफ़ी अच्छी पतंगे बना रहे हैं आप, तो बहुत खुशी होती है। तो चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं। अब मैंने ग्लू लगाने के बाद इसको मैं सेम वही प्रोसेस करूँगा जो मैंने पहले वाले के साथ किया था।
लाइन टू लाइन मिलाएंगे, हम लाइन मैच करना है और बिल्कुल पेशेंस रखना है, हल्के हाथों से करना है इसको, कोई एकदम भाग दौड़ नहीं मचानी है, बिल्कुल उसको मैच करना है आपको। और ये देखिए मैंने हल्के हाथ से बिल्कुल इसको बिल्कुल दबाया है, मतलब रगड़ा नहीं है उसको, बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से एकदम, ताकि वो नीचे वाले बेस से ना चिपके। अब मैं इसको एक पलटी मारने के बाद, अब एक पलटी मार ली मैंने इसके अंदर, अब इसको थोड़ा सा हार्ड प्रेस करूँगा और हल्के हाथों से भी करूँगा। देखिए अब इसके बाद मैं जो इसके बबल्स होंगे वो सब बैठ जाएंगे और इसमें अभी कहीं ना कहीं मेरे हाथों में चिपक आ रही है, तो मैं अब इस बार मैं फॉर्म का यूज़ करूँगा ताकि ये मेरे हाथ पे चिपके ना, क्योंकि मोस्टली ये होता है कि कहीं ना कहीं जब हम प्रेस करते हैं तो उसमें गम होता है जो एक्स्ट्रा पार्ट से बाहर निकला होता है, तो हाथ पे लगने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए इस बार मैंने फॉर्म यूज़ किया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि मतलब फॉर्म हर जगह यूज़ कर सकते हो आप, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह यूज़ करना है। तो अब देखिए ये हमारा हाफ जो चाँद होता है वो बन चुका है। अब इसके बाद मैं आपको जो इसके अंदर स्टार है वो लगा कर दिखाऊँगा। स्टार का भी मैंने फरमा काटा हुआ है और काफ़ी, तो जो स्टार है वो कुछ इधर कहीं मैं लगाऊंगा इसको, तो मैं देख लेता हूँ पहले कहाँ लगाना है इसको, कहाँ पे अच्छा लगेगा। तो काफ़ी मतलब डिज़ाइनिंग करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे जहाँ भी आपको ठीक लगे वहाँ लगा सकते हो, ठीक है। बस थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान दीजिए कि जो आपका स्टार कटाओ परफेक्ट तरीके से कटाओ। और ये है मेरा मैजिक बॉक्स। जी हाँ, इससे मैंने आपको इसलिए काट के नहीं दिखाया था स्टार्टिंग में, जो भी मैं बारीक जो आप बोलते हो ना कि मालेदार तोक काट के दिखाओ, तो मैं जितने भी मालेदार तोक काटता हूँ तो मैं इसी से ही काटता हूँ, तो इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो मैंने ये मेरे पे टूल बॉक्स है, ये आपको स्टेशनरी की दुकान पे मिल जाएगा आराम से, नहीं तो अमेज़ॉन वगैरह पे आप क्राफ्ट नाइफ करके डालिएगा तो वहाँ पे भी मिल जाएगा आपको। चलिए तो मैं इसे कट करके दिखाता हूँ आपको। तो बहुत इजी तरीके से कटता है, सीधी सीधी लाइनों के लिए बेस्ट है। वैसे आप सर्कल पे भी काट सकते हैं, पर ये सीधी लाइनों के लिए बेस्ट है। जैसे कि आपको अल्फ़ाबेट लिखने हैं तो अल्फ़ाबेट के लिए बहुत अच्छा टूल है, तो आप यूज़ कीजिएगा, मज़ा आएगा आपको। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैं जितने भी जो कटिंग करता हूँ वो इसी से ही करता हूँ और बहुत इजी तरीके से कट जाता है। ज़्यादा परेशानी नहीं होती मुझको कि निकालना पड़े या काटना पड़े या पेपर ख़राब हो रहा है, क्योंकि शार्प होता है बहुत अच्छे से, मतलब इसका यूज़ है। तो आप जब स्टार्टिंग में यूज़ करेंगे तो इसका तो फ्री पेपर में ही इसको कुछ भी मतलब अपना हाथ सेट करने के लिए, मतलब आगे पीछे कुछ भी, मतलब XYZ कुछ भी, मतलब अपना एक जो होता है ना कि प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि आप पहले दिन से ही आपको हाथ सेट तो होगा नहीं, तो इसलिए आपको स्टार्टिंग में रफली कहीं पे भी कुछ भी डिज़ाइन काट कर कुछ भी ओवरराइट लाइनों के ऊपर उसको वो करना था कि मतलब काटना, तो उससे ये होगा कि आपका जो काटने का जो वो होगा ना तरीका, वो सेट हो जाएगा, वो प्रैक्टिस आपकी परफेक्ट हो जाएगी। अब मैंने इसकी भी प्रैक्टिस काफ़ी सारी करी थी, तब जाके ये मेरा हाथ सेट हुआ है। तो अब मैं बहुत इजी तरीके से ही ये कट कर लेता हूँ। अब ये देखिए मेरा स्टार कितना बढ़िया कटा है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। अगर मैं इसको सीजर से काटता तो कहीं ना कहीं ये मेरा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता, तो इसलिए मैं मोस्टली अब जो यूज़ करता हूँ स्टार के लिए या फिर क्या कहते हैं अल्फ़ाबेट के लिए, लेटर के लिए जो मुझे निकालने होते, तो मैं इसी का ही यूज़ करता हूँ ज़्यादातर। जो मैंने कृष्ण भगवान जी की भी जो मैंने एक पतंग बनाई थी, तो वो मैंने इसी से ही काटा था पूरा का पूरा, और बहुत मुश्किल था वो टास्क, पर किसी तरीके से हो गया, क्योंकि सुमन घोष जी ने मुझे कहीं ना कहीं एक टास्क दिया था कि यार प्लीज़ मेरे लिए बना दो श्री कृष्ण भगवान जी, तो मैंने उनका वो टास्क पूरा किया। तो खुशी है कि यार किसी चीज़ को करना चाहा तो मिल गया। तो अब स्टार के साथ भी सेम दैट वही चीज़ करेंगे। मैंने जो फर्मा मेरा निकाला था, मैंने उसमें से जो मेरा पेपर निकला था, अब उसी का ही हम मार्जिन निकालेंगे। वही 3 सूत जो अपना रेगुलर चलता है, 3 सूत निकालिए ताकि एक तरीके से परफेक्ट तरीके से वो इसके ऊपर बैठ जाए। और फर्मा हमेशा ध्यान रखना, जो पेपर निकलेगा जिसका जो आप डिज़ाइन जोड़ रहे हो एक्स्ट्रा, तो उसी के ऊपर रख के ही इसको कट करना। अगर आप फर्मा जो आपने वाइट रंग का जो पेपर बनता है, जो मतलब ओरिजिनल फर्मा होता है, उस पर नहीं काटना है इसको हमेशा जब भी काटेंगे जो हमारा पेपर निकलता है उसका ही हम एक्स्ट्रा मार्जिन बना के चलेंगे, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, जो भी कलर जोड़ोगे तो पेपर जो निकला है पतंग में से उसी का ही हम फर्मा बनाकर कलर काटेंगे। तो अब देखो मैंने ये इजी तरीके से काटा है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है।
तो आप ये टूल ख़रीद लेना, 300-350 रुपये का आएगा। जिस भाई को भी अगर डिज़ाइनिंग का कीड़ा काटा है तो प्लीज़, मैं तो अभी सबको सजेस्ट यही करूँगा कि अभी आपने शुरुआत की है तो आप प्लेन पतंगे बनाइए। सबसे बेस्ट वही है अपना हाथ साफ़ करने का, क्योंकि जो मेरे गगन भाई हैं, जो मेरे उस्ताद हैं, उन्होंने मुझे सबसे पहले ये बोलता कि कलर के पीछे मत भागना, डिज़ाइनिंग वाली पतंगे आपकी ईजी तरीके से बन जाएगी। सबसे पहले आप अपना हाथ सेट करना सीखिए। फिर मैंने अराउंड लगा लो सारी ही पतंगे मेरी प्लेन थी, स्टार्टिंग की जितनी मैंने पतंगे बनाई सब प्लेन थी। मैंने कोई भी कुछ भी मतलब उसमें कलर नहीं जोड़ा था। स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि मैंने पट्टीदार भी डाली थी, और स्टार तो इजी था, वो बन गया था। तो अब देखिए कि ये स्टार का कट मैंने बना लिया है। जो आप ये सुकड़न देख रहे हैं ना, गुटाई के बाद ये सारी ख़त्म हो जाएगी। गुटाई करना भी एक वीडियो में दिखाऊंगा। मैं कोई ऑयल वगैरह यूज़ नहीं करता गुटाई करते टाइम। मैं नॉर्मल जो पेपर वेट होता है, मैं नॉर्मल लेता हूँ उसको और रखता हूँ और सीधा उस पर गुटाई करना शुरू कर देता हूँ। क्योंकि ऑयलिंग का तो मुझे खेल समझ में नहीं आया, ऑयल क्यों लगाते हैं। ज़्यादा शाइनिंग के लिए ऑब्वियसली लगाते होंगे, पर मुझे जो जिस तरीके से मैं करता हूँ मिले ठीक है। मुझे कोई इतना वो नहीं है कि मुझे बहुत हाई फाई पतंग बनानी है। बस मेरा है कि हाँ यार, अपने उड़ाने के लिए बनानी है, ठीक है। गुटाई भी मैं बहुत मतलब अब रियर करता हूँ। जो भी पतंग बनती है, टाइम मिलता है तो मार दिया, क्योंकि मेरी पतंगे भी बहुत कम बनती है। क्योंकि ऑफिस आवर मेरा जो है ना, बड़ा ख़तरनाक टाइप का हो रखा है। उसमें मतलब लगा लो रात को 12-1 बज जाते हैं डेली। ये मेरा प्रोसेस रहता है ऑफिस का, और जो काम है तो करना ही होता है। क्योंकि पतंगबाजी तो सेकंड वर्क है, पहला तो ऑफिस वर्क होता है। तो मैं सभी को ही बोलूँगा, भैया जो भी आप पतंग में लगे हैं, जो भी काइट फाइटिंग कर रहे हैं, पहले अपना ऑफिस देखिए, फिर उसके बाद पतंगबाजी। तो अब देखिए स्टार को मैंने मैट साइड से इसकी वो करी है, शाइनी साइड मैं ऊपर रखूँगा, और जो इसका मैट का है वो मैं नीचे की तरफ रखूँगा। ठीक है, तो ये मेरा लग गया है। ऑलमोस्ट हमारी वीडियो भी ख़त्म होने वाली है, और ये मतलब अच्छी तरीके से मैंने इसको लगा लिया है। अब सेम दैट वही प्रोसेस करेंगे इसके साथ, कि जो लाइन होगी ना, लाइन जो हमने सेंटर ले रखा है, उस लाइन को लाइन के साथ मैच करेंगे। ठीक है, ताकि ये एग्जैक्टली एक के ऊपर एक और आ जाए। ठीक है, थोड़ा आराम से पेशेंस रखना। जल्दीबाजी करोगे तो वो चिपक जाएगा एक गलत तरीके से, तो हमें वो नहीं करना है। आपको पेशेंस रखना है, उसको बैठाना है अच्छे तरीके से, और ताकि जो हमारा डिज़ाइन का जो मार्जिन हमने निकाला है वो परफेक्ट तरीके से एक दूसरे के ऊपर बैठ जाए। तो अब देखिए मैंने भी काफ़ी देर तक, आपने देखा ही होगा कि मैं काफ़ी सोच समझ के उसको बिठा रहा था, आगे पीछे देखा, और अब देखिए हल्के हाथ से मैंने इसको प्रेस करना शुरू कर दिया है, बिल्कुल सॉफ्ट हैंड पे, क्योंकि मुझे पता है मेरा बेस कहीं ना कहीं आ ही जाएगा इसके ऊपर। तो मैं इसको हल्के हाथ से फिर एक बार इसको करने के बाद मैं पलटी मारूंगा, और इसको फॉर्म के साथ मैं इसको वो कर दूंगा, प्रेस कर दूंगा। तो एक पलटी मारी, और इसके बाद मेरा जादू ही चिराग कहाँ गया, अभी चिराग आएगा देखिए मेरा। अब इससे मैं क्या करूँगा, जो भी इसके अंदर एक्स्ट्रा गम लगी होगी वो सारा का सारा हट जाएगा। तो चलिए देखिए कितना खूबसूरत